देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये, और एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके कई सारे पार्ट हैं, इसके करीबन करीबन 6 या 7 पार्ट हैं लगभग, और हर पार्ट के भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। 7 पार्ट्स हैं और हर पार्ट के भी 3 पार्ट हैं, यानी कि टोटल 21 कॉन्सेप्ट्स हो गए। 21 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये वाले जो 21 कॉन्सेप्ट हैं ये स्टूडेंट को सब एक जैसे लगते हैं, वो आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये जो 21 कॉन्सेप्ट है टोटली एक दूसरे से अलग अलग हैं, और अगर ये 21 कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गए ना, तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसका काफ़ी सारा पोर्शन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, यानी कि बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये 21 पार्ट्स, इनके अंदर क्या डिफरेंसेज हैं, इन 21 पार्ट में क्या क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर है, मैं ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी ध्यान से सुनने की जरूरत है इसको। देखिए इसके पार्ट ए में ये बोला गया कि ए मैन विद ए बॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रॉली मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ट्रॉली की स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली के ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है, और इसी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, मान लो v नोट है, राइट। और यहाँ पे इफ द मैन जस्ट रिलीज द बॉल देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द ट्रॉली, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, देखिए आप पहला इसने देखो क्या बोला है कि एक ट्रॉली है, वो ट्रॉली जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है v नोट की स्पीड से, वो ट्रॉली कांस्टेंट स्पीड v नोट की स्पीड से जा रही है, उसके ऊपर मैन खड़ा है, ठीक है ना, उसके ऊपर मैन खड़ा है, और मैन के हाथ में एक बॉल है, ठीक है। इस मैन के हाथ में एक बॉल है, इस बॉल का मास m1, मैन का मास m2 मान लो, और ट्रॉली का मास m3 मान लीजिए आप। टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, बॉल का मास m1, मैन का मास है m2, और ट्रॉली का मास क्या है m3, ठीक है। और पूरा का पूरा सिस्टम जा रहा है v नोट की स्पीड से, राइट। अब क्या हुआ कि इस मैन ने अचानक इस बॉल को अपना हाथ ऐसे किया और उसने छोड़ दिया बॉल को, सिर्फ छोड़ दिया, उसने कोई एफर्ट नहीं किया, उसने बॉल को कोई ऐसे नहीं फेंका, कोई ऐसे नहीं फेंका, कोई ऐसे नहीं फेंका, उसने कोई एफर्ट नहीं किया, कोई ताकत नहीं लगाई, उसने सिर्फ ऐसे बॉल को ऐसे सिर्फ जस्ट छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद ये बताना आपको कि क्या होगा इस केस के अंदर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ ट्रॉली। इसका आंसर है रिमेन सेम। क्यों ट्रॉली की स्पीड सेम क्यों रहेगी? क्योंकि देखो सोचने वाली बात है कि आप एक बात बताइए कि यहाँ पे बॉल की स्पीड थी v नोट, बॉल की स्पीड छोड़ने से पहले v नोट, और छोड़ने के बाद भी बॉल की स्पीड v नोट ही होगी। बॉल अपना मोमेंटम अपना साथ लेके अलग हो रही है, तो बॉल अपना मोमेंटम साथ लेके अलग हो रही है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है पर ट्रॉली की स्पीड के ऊपर, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। इसके अंदर कोई एक्शन रिएक्शन कुछ हुआ ही नहीं, कोई फोर्स ही नहीं लगा ट्रॉली के ऊपर। सोचने वाली बात है, बॉल को छोड़ते दौरान ट्रॉली पे कौन सा फोर्स लगा? कोई फोर्स नहीं लगा। और जब ट्रॉली पे कोई फोर्स ही नहीं लगा तो ऐसे केस में ट्रॉली की स्पीड कम ज़्यादा क्यों होगी? और दूसरी बात, बॉल को छोड़ने से पहले भी मतलब बॉल की स्पीड थी v नोट, और बॉल को छोड़ने के बाद भी बॉल की स्पीड सिर्फ v नोट है। तो जब बॉल की स्पीड पे किसी की स्पीड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ट्रॉली की स्पीड पे क्यों फर्क पड़ेगा भाई? तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रॉली की स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी। दूसरा इसने बोला कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? ट्रॉली पे जो बंदा खड़ा है ना, ट्रॉली पे जो बंदा खड़ा है उसको क्या लगेगा? ट्रॉली पे जो बंदा खड़ा है उसको ये लगेगा कि बॉल सीधी सीधी ऐसे गई है। क्यों? और वास्तव में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वॉलीबॉल ऐसे जाएगी, प्रोजेक्टाइल बनेगा। क्यों? क्योंकि बॉल की स्पीड इधर है v नोट। सोचिए आप, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की स्पीड इधर है v नोट और इधर g लग रहा है, तो ऐसे केस में ये हाफ प्रोजेक्टाइल बन जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाफ प्रोजेक्टाइल बनेगा। बट यहाँ पे ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वो सिर्फ सीधी क्यों जा रही होगी? क्योंकि ट्रॉली की स्पीड इधर है v नोट और बॉल की भी इधर v नोट है, तो हॉरिजॉन्टल में तो एक दूसरे की स्पीड कैंसिल आउट होगी ना। हॉरिजॉन्टल में तो स्पीड जो है इस केस के अंदर कैंसिल आउट हो ही जाएंगी। इस केस के अंदर ट्रॉली के रिस्पेक्ट में बॉल की जो स्पीड है वो जीरो होगी इस केस के अंदर हॉरिजॉन्टल में, तो जो बॉल है वो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी इस केस के अंदर, सीधा। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रॉली वाले बंदे को क्या लगेगा कि बॉल जो वो सीधा गई है, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्राउंड वाले बंदे को लगेगा बॉल ऐसे गई, प्रोजेक्टाइल पाथ बना है। ये समझ में आ गया? प्रोजेक्टाइल पाथ या पैराबोलिक पाथ दोनों का मतलब एक ही होता है। ये इसका ए पार्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट। हम स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट। लेट अस स्टार्ट पार्ट बी। पार्ट बी, a man with a ball is standing on a trolley moving with constant speed. If the man throws the ball vertically downward, then what will be the effect on the speed of trolley? What is the nature of the path of the ball of the trolley with respect to trolley? और तीसरा भी, यानी कि सेम तीनों वही हैं, लेकिन इसने इस बार जो है ना, इस मैन ने एफर्ट किया नीचे की तरफ। इस बार इसने जो है ना बॉल को ऐसे फेंका है, ऐसे करके। जब इसने बॉल को ऐसे करके फेंका है तो हॉरिजॉन्टल में बॉल की स्पीड क्या है? v नोट। हॉरिजॉन्टल बॉल की स्पीड क्या है? v नोट है। तो हॉरिजॉन्टल में v नोट है, पहले भी v नोट थी, बाद में v नोट है, ठीक है ना। तो यानी कि बॉल के ट्रॉली के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में इस मैन ने एक्शन दिया बॉल को नीचे, तो मैन को रिएक्शन मिलेगा ऊपर, तो इससे ट्रॉली की स्पीड पे क्यों फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। कॉन्टैक्ट में तो है ही, उसका मतलब जो है वो तो हल्का सा एक्शन रिएक्शन, उससे कोई फर्क नहीं। एक्चुअल में वर्टिकल फोर्स का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे बॉल के ऊपर फोर्स नीचे लगा है और बॉल ने आदमी पे फोर्स ऊपर लगाया तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगा किसी प्रकार से। तो यहाँ पे मैन की स्पीड v नॉट ही रहेगी और बॉल की स्पीड भी हॉरिजॉन्टल में v नॉट ही रहेगी। हाँ, नीचे की तरफ वर्टिकल वेलोसिटी उसकी पहले जीरो थी बॉल की पहले वाले केस में ए पार्ट में, लेकिन अब है। अभी भी पता है क्या होगा, अभी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो, पहली बात तो ट्रॉली की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अभी भी प्रोजेक्टाइल बनेगा, और मैन के रिस्पेक्ट में भी अभी भी स्ट्रेट लाइन पाथ ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो वी नॉट ही है और हॉरिजॉन्टल में तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगी ग्राउंड तक, बस ग्राउंड तक थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगी एज कंपेयर टू पार्ट ए। समझ में आ गया आपको? इसका सेकंड पार्ट था। अब इसका थर्ड पार्ट, इसका सी पार्ट में क्या बोला गया है, ए मैन विद द बॉल स्टैंडिंग ऑन द ट्रॉली मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इफ द मैन थ्रोज द बॉल हॉरिजॉन्टली एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। ओके, देन इन तीनों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सुनो आप। इस केस के अंदर मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पे इस बार ट्रॉली इधर जा रही है, मान लो ट्रॉली जा रही है इधर, मैंने स्पीड बॉल इधर फेंकी है, बॉल इधर फेंकी गई है, ट्रॉली जा रही है इधर और बॉल की स्पीड दी गई है इधर, यानी कि ट्रॉली की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इस तरह वेलोसिटी दी गई है, ऐसे करके फेंकी है उसने, ऐसे हॉरिजॉन्टल में ही फेंकी है, ऐसे ऊपर नहीं फेंकी, हॉरिजॉन्टल में फेंकी है। अब देखिए आप इस केस में क्या होगा, इस केस में बॉल के पास इधर वी नॉट तो है ही है, इस मैन ने इस तरफ या इस तरफ तो कोई ताकत लगाई नहीं, जो भी ताकत लगाई इस तरफ लगाई, तो बॉल के पास पहले वेलोसिटी इस तरफ कितनी थी, वी नॉट, तो फेंकने के बाद भी इस तरफ वी नॉट ही रहेगी, ये वाली स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, इस तरफ एक स्पीड और आ जाएगी, तो बॉल के पास दो स्पीड हो गई, एक तो इस तरफ वी नॉट जो पहले से थी, और एक मैन ने दी इस तरफ एक और दे दी, मान लो वी नॉट और दे दी, तो इस तरफ वी नॉट और इस तरफ वी नॉट, तो नेट स्पीड हो जाएगी √2 वी नॉट इस तरफ। तो यानी कि वास्तव में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल ऐसे जाएगी, ये वाला प्रोजेक्टाइल बनेगा ऐसे करके, क्योंकि इसके पास दो स्पीड थी, इधर वी नॉट और इधर वी नॉट। और बात करते हैं मैन के रिस्पेक्ट में भी प्रोजेक्टाइल पाथ बनेगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा। क्यों बना ऐसा? क्योंकि देखो यार, जो ये वाली वेलोसिटी है, ये तो मैन के रिस्पेक्ट में जीरो है, मैन को ये वाली वेलोसिटी तो नजर आएगी ही नहीं, सिर्फ ये वाली नजर आएगी, सिर्फ ये वाली। तो कहने का मतलब मैन के रिस्पेक्ट में ये वाला प्रोजेक्टाइल पाथ बनेगा और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वाला प्रोजेक्टाइल पाथ बनेगा, और ट्रॉली की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ट्रॉली की स्पीड पे इसलिए फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि देखो, मैन ने एक्शन दिया ऐसे और बॉल को, और रिएक्शन मिला ऐसे, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, इस लाइन के अलोंग लगा है, बट मोशन किस तरफ है, इस तरफ, तो वेलोसिटी इस तरफ है। तो मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्शन रिएक्शन होते हैं वो वेलोसिटी को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ये वाले एक्शन रिएक्शन जो होंगे ना, ये ट्रॉली की स्पीड को कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया आपको ये वाला? ठीक है। अब उसके बाद इसका पार्ट है डी पार्ट। इसका डी पार्ट, इसे डी पार्ट में ये बोला गया है कि if the man throws the ball in the direction of the velocity of the trolley then, ओके, इस केस में सुनो क्या होगा, ट्रॉली इस तरफ जा रही है, इस तरफ, मैन ने बॉल को फेंका इसी तरफ, ऐसे करके ताकत लगा दी, ट्रॉली इस तरफ जा रही है, मैन भी इस तरफ जा रहा है, और इसने बॉल को इस तरफ फेंक दिया। ऐसे में क्या होगा सुनो आप, ऐसे केस में ट्रॉली की स्पीड घटेगी। क्यों? क्योंकि मैन ने एक्शन दिया ऐसे, अब बॉल ने चाहते थे रिएक्शन दिया ऐसे, अब जब मैन को रिएक्शन मिल गया तो मैन पार्ट ट्रॉली का एक पार्ट है, मैन के जो पैर है वो ट्रॉली के अंदर ही फिक्स है, मान लो जमे हुए हैं उसके पैर, मान लिया जाए कि वो उसी के साथ टाइट कर रखा है, ट्रॉली के साथ ही वेल्डिंग कर रखी है उसके पैरों की, मान लिया जाए फिक्स है उसके पैर। अब उसने क्या दिया, एक्शन, और बॉल ने चाहते थे रिएक्शन, तो यानी कि मैन को झटका लगा पीछे की तरफ, यानी कि ट्रॉली को लगा, एक ही बात है, दोनों को झटका लगा, तो जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। या फिर आप दूसरे वे में ऐसा सोच सकते हो कि बॉल की जो स्पीड होगी, वी नॉट तो थी पहले से इस तरफ, मैंने एक ताकत और लगा दी, मान लो वी नॉट की और आ गई तो 2 वी नॉट की होगी, तो बॉल का जितना मोमेंटम है वो उससे ज़्यादा मोमेंटम लेके अलग हुई है, बॉल का जो मोमेंटम उससे ज़्यादा मोमेंटम लेके अलग हुई है, तो ऐसे केस में क्या होगा बताइए, ट्रॉली का मोमेंटम कम हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल टोटल मोमेंटम तो कंजर्व है पूरे सिस्टम का, किसका, बॉल प्लस मैन प्लस ट्रॉली, तीनों का मोमेंटम क्या है, कंजर्व। तो अगर 3 एलिमेंट है इस पूरे सिस्टम के, उनमें से कोई एक एलिमेंट अलग हो रहा है, लेकिन वो जितना मोमेंटम था उससे ज़्यादा लेके अलग हो रहा है, तो बाकी जो पार्ट बचा उसका मोमेंटम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बॉल का मोमेंटम था m1 × v नॉट, उससे ज़्यादा लेके अलग हो रही है, तो बाकी जो पार्ट बचा उसका मोमेंटम कम हो जाएगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब वो इस तरफ फेंकेगा तो ट्रॉली की स्पीड जो है वो कम होगी। दूसरी बात, प्रोजेक्टाइल पाथ बनेगा दोनों केसेस में, मतलब मैन के रिस्पेक्ट में भी और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों बनेगा? क्योंकि इस तरफ तो वी नॉट है ही, इस तरफ तो वी नॉट थी वेलोसिटी, मैन ने और दे दी,
तो और ज़्यादा स्पीड होगी इसकी। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ऐसे केस के अंदर बताइए इसका जो प्रोजेक्टाइल पाथ ऐसे बनेगा, इस केस के अंदर ऐसे जाएगी मैन की रिस्पेक्ट में भी, क्योंकि मैन देखो मैन की तो इस तरफ है, वी नोट से भी कम हो जाएगी मैन की तो, और बॉल की वी नोट से भी ज़्यादा है, यानी बॉल को इस मैन को इस बॉल की वेलोसिटी इस तरफ नजर आएगी। तो मैन के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल पाथ ऐसा बनेगा और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी ऐसा बनेगा। हाँ, मैन के रिस्पेक्ट में छोटा प्रोजेक्टाइल बनेगा, ठीक, क्योंकि मैन को उसकी जो ओरिजिनल वेलोसिटी जो नजर आएगी वो कम नजर आएगी, जितनी है उससे कम नजर आएगी। मैन को तो देखो अगर मान लीजिए यहाँ पे कम नजर आएगी मैन को तो, क्योंकि वो खुद इस तरफ मूव कर रहा है इसलिए, और ग्राउंड वाले को इस तरफ स्पीड ज़्यादा नजर आएगी, यानी कि बड़ा प्रोजेक्टाइल बना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और मैन के रिस्पेक्ट में छोटा प्रोजेक्टाइल बना। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद इसका ई पार्ट, अब इसके ई पार्ट के बारे में, इसका जो ई पार्ट है उसके अंदर क्या बोला गया है, इफ द मैन थ्रोज ए बॉल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रॉली ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, तो इससे क्या होगा, ओके अपोजिट में फेंक दिया, ये एक अच्छा डिस्कशन है। सुनो आप इसके अंदर सुनो, अब उसने क्या किया, ताकत इस तरफ लगाई है, ट्रॉली जा रही है इस तरफ, ट्रॉली जा रही है इस तरफ, और उसने बॉल के ऊपर ताकत लगा दी इस तरफ। ऐसे में क्या होगा सुनो आप, ट्रॉली की स्पीड बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी, 100% बढ़नी है। क्यों बढ़ेगी सुनो आप, क्योंकि बॉल को एक्शन दिया इस तरफ, बॉल को एक्शन जब इस तरफ मिला तो बॉल ने रिएक्शन दिया इस तरफ दिया तो ट्रॉली को पुश मिला आगे की तरफ, तो पुश आगे की तरफ मिला तो यानी कि ट्रॉली आगे बढ़ेगी और स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। नंबर एक बात तो ये है, एक्शन रिएक्शन की वजह से आप सोच सकते हो ऐसा, ठीक है। या फिर देखो इस केस के अंदर सुनो आप ऐसा सोचो, बॉल की फेंकने से पहले जो स्पीड थी वो वी नोट थी, पहले वी नोट थी, फेंकने से पहले वी नोट थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैन ने अपना एफर्ट इस तरफ लगाया और वो एफर्ट था वी नोट बाई 2 का, वो मान लेते हैं वो एफर्ट कितने का था, इस तरफ था वी नोट बाई 2 का, तो ओवरऑल बॉल की स्पीड कितनी रहेगी, वी नोट बाई 2 रहेगी इस तरफ। समझ आ गई बात आपको, बॉल की स्पीड होगी वी नोट बाई 2 इस तरफ। क्यों, क्योंकि फेंकने से पहले अगर वो सिर्फ छोड़ता तो बॉल की स्पीड इस तरफ होती वी नोट की, लेकिन मैंने पुश किया इस तरफ, यानी कि एफर्ट लगाया वी नोट बाई 2 का इस तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉल की जो स्पीड है वो वी नोट बाई 2 इस तरफ रहेगी। अब बॉल की स्पीड वी नोट बाई 2 इस तरफ रहेगी, तो यानी कि उसका जो मोमेंटम था वो फेंकने से पहले उसका मोमेंटम एम वी नोट था, m1 इंटू वी नोट था। अब उसका मोमेंटम जब वो फेंकने के बाद जो अलग हुई है तो उसका मोमेंटम है m1 इंटू वी नोट बाई 2, यानी कि उसका जो मोमेंटम था उसे कम लेके अलग हुई है वो। अगर उसका जो शेयर था उससे वो कम लेके अलग हो रही है तो बाकी पोर्शन का जो मोमेंटम वो तो बढ़ जाएगा, ऐसा भी सोच सकते हो आप। अब नंबर एक बात तो यानी कि इसमें ट्रॉली की स्पीड तो बढ़ेगी, नंबर एक बात। नंबर दो बात, इसके अंदर ये बताना कि पाथ कैसा होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा होगा और इस मैन के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, ठीक है, यानी कि ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में या ट्रॉली के रिस्पेक्ट में एक ही मतलब है। अब इसके अंदर देखो तीनों बात, देखो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे डिपेंड करता है कि उसने जो एफर्ट लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना लगाया। 3 ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो वी नोट के बराबर, एक वी नोट से कम, एक वी नोट से ज़्यादा। मान लेते हैं उसने अपना एफर्ट लगाया वी नोट के बराबर, मैन ने क्या किया, अपना एफर्ट जो है ना वो इस तरफ लगा दिया वी नोट के बराबर, तो वी नोट इसकी ऑलरेडी थी इस तरफ, तो उस बॉल की नेट स्पीड क्या होगी 0। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की स्पीड 0 है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल को 0 स्पीड छोड़ा गया है, ठीक है ना, यानी कि बॉल सीधा नीचे गिरेगी इसके अंदर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा, और मैन के रिस्पेक्ट में उसकी वैसे तो वी नोट इस तरफ स्पीड थी और वी नोट का मैंने एफर्ट कर दिया तो रुक गई बॉल, तो बट मैन इधर जा रहा है वी नोट से, मैन इधर वी नोट से जा रहा है तो उसको ऐसा प्रोजेक्टाइल नजर आएगा, बैकवर्ड प्रोजेक्टाइल, मैन को नजर आएगा बैकवर्ड प्रोजेक्टाइल, हर हालत में बैकवर्ड प्रोजेक्टाइल ही नजर आएगा उसको, तो ठीक है ना, क्योंकि उसकी तो स्पीड वास्तव में 0 है बट मैन की तो वी नोट इस तरफ है ना, तो वो अपनी पलट के देगा उसको चेक करने के लिए, अपने खुद के रिस्पेक्ट में बॉल की इस तरफ वी नोट हो जाएगी तो इस तरफ प्रोजेक्टाइल बनेगा। यानी कि अगर मैन एफर्ट करता है वी नोट के बराबर का, तो ऐसे केस में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, लेकिन मैन के रिस्पेक्ट में इस तरफ बनेगा उसका प्रोजेक्टाइल बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। सेकंड केस मैन ने एफर्ट किया वी नोट बाई 2 का, मैंने एफर्ट किया अगर वी नोट बाई 2 का, तो इस केस में क्या होगा कि देखिए क्या होगा कि इसमें बॉल की स्पीड है इस तरफ वी नोट, तो मैंने एफर्ट किया इधर वी नोट बाई 2 का, तो नेट स्पीड बॉल की रहेगी इस तरफ वी नोट बाई 2, तो वास्तव में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की स्पीड इस तरफ है वी नोट बाई 2 की। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ग्राउंड वाले बंदे को क्या लगेगा, इधर प्रोजेक्टाइल नजर आएगा, इधर ये वाला, इस ग्राउंड वाले बंदे को इधर प्रोजेक्टाइल नजर आएगा, ठीक है ना, लेकिन इस मैन को इधर ही प्रोजेक्टाइल नजर आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी इस तरफ वी नोट बाई 2 है और मैन की इस तरफ वी नोट है, इस बॉल की वी नोट बाई 2 और मैन की तरफ वी नोट, तो इसका मतलब मैन को बॉल की स्पीड पीछे की तरफ नजर आएगी, तो मैन की रिस्पेक्ट में बॉल की स्पीड पीछे की तरफ है, तो यानी पीछे की तरफ प्रोजेक्टाइल बनेगा ऐसे केस के अंदर, ठीक है ना। और तीसरा केस है कि मैन ने एफर्ट किया वी नोट से भी ज़्यादा, सपोज 2 वी नोट का एफर्ट कर दिया उसने, यहाँ पे बॉल की स्पीड फेंकने से पहले वी नोट थी, उसने एफर्ट कर दिया इस तरफ 2 वी नोट का,
अगर उसने एफर्ट कर दिया इस तरफ टू वी नोट का, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ग्राउंड की रिस्पेक्ट में बॉल की स्पीड होगी इस तरफ वी नोट, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में बॉल की स्पीड होगी इस तरफ वी नोट। क्यों? क्योंकि वी नोट तो पहले से थी, टू वी नोट का उसने एफर्ट कर दिया तो वी नोट की तरफ है, और वी नोट की बॉल की स्पीड इस तरफ है, यानी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में इस तरफ प्रोजेक्टाइल बनेगा, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में इस तरीके से प्रोजेक्टाइल बनेगा, लेकिन मैन की रिस्पेक्ट में इस तरफ बनेगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ उसकी वेलोसिटी तो जो थी ना, टू वी नोट का एफर्ट कर दिया, वी नोट पहले से थी तो नेट वी नोट इस तरफ बची, लेकिन मैन इस तरफ भी तो जा रहा होगा ना, और कुछ ना कुछ वी नोट से ज़्यादा सही जा रहा होगा, क्योंकि उसने इधर ताकत लगा रखी थी तो रिएक्शन मिला था इस तरफ, तो अपनी वेलोसिटी पलट के देगा, तो ओवरऑल बॉल की स्पीड काफ़ी ज़्यादा, एक बड़ा सा प्रोजेक्टाइल बनेगा उसके रिस्पेक्ट में। तो मैन की रिस्पेक्ट में हमेशा ही बैकवर्ड प्रोजेक्टाइल बनेगा, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में से स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, फॉरवर्ड प्रोजेक्टाइल भी बन सकता है, और बैकवर्ड प्रोजेक्टाइल भी बन सकता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ट्रॉली की स्पीड हमेशा बढ़ेगी इन तीनों ही केसेस के अंदर। समझ आ गई बात आपको? ई पार्ट। अब उसके बाद इसका एफ पार्ट, मैं बता रहा हूँ इसके पार्ट एफ के बारे में। एफ पार्ट में क्या किया गया? इफ द मैन थ्रोज द बॉल एट एन एंगल अल्फा विद द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली अल्फा इज लेस देन विद द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली अल्फा इज लेस देन 90, देन इस केस के अंदर इन तीनों बातों का जवाब देना आपको। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एट एंगल अल्फा विद द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, वेलोसिटी अल्फा इज लेस देन 90, राइट? ठीक है, देखिए आप इसके अंदर सुना, इस बार क्या किया मैंने, ट्रॉली इस तरफ जा रही है वी नोट से, मैंने पता क्या किया, बॉल को ये जो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ना, इससे इधर अल्फा एंगल पे ऐसे फेंक दिया बॉल को, ना तो उसने इस तरफ फेंका, ठीक है, और ना ही उसने इस तरफ। अभी तक जो केस आ रहे थे जिसके अंदर या तो इस तरफ फेंक रहा था, या फिर इस तरफ फेंक रहा था, या फिर इस तरफ अपना एफर्ट कर रहा था, तीन डायरेक्शन में। अब उसने पता क्या, इस डायरेक्शन में एफर्ट कर रहा है, कोई एंगल है मान लो 45 डिग्री का, ऐसा कुछ, यानी कि इस डायरेक्शन में अपना एफर्ट कर रहा है ऐसे, यानी कि बॉल को वो ऐसे करके फेंक रहा है। अगर उसने बॉल को ऐसे करके फेंका तो पता क्या होगा, उस केस में उसको एक्शन दिया उसने ऐसे, रिएक्शन मिलेगा उसको ऐसे, टेढ़ा रिएक्शन मिलेगा इस तरफ, ऐसे टेढ़ा रिएक्शन मिला, तो ये जो रिएक्शन मिला इस तरफ, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, इस डायरेक्शन के दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे। सोचो, यानी कि जो बॉल फेंकी गई है इस डायरेक्शन में ना फेंकी गई है, दो डायरेक्शन में फेंकी गई है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आ गया। तो इसी प्रकार इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। जो ये वाला रिएक्शन मिला है इसकी वजह से तो ट्रॉली की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इस वाले एफर्ट की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो ये वाला मिला एफर्ट, जो ये वाला है, इसकी वजह से स्पीड कम होगी, मतलब इस 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक बीच में किसी भी एंगल से फेंकेगा तो स्पीड तो कम होगी। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर जो है ना, वो अपना वो ऐसे एक्शन दे रहा है, उसको रिएक्शन मिला, रिएक्शन का एक कंपोनेंट इस तरफ भी आया, तो उस कंपोनेंट ने स्पीड को कम कर दिया, स्पीड कम होगी। मानते हो इस बात को? नंबर 2, इसके अंदर देखो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल बनेगा, और दोनों के रिस्पेक्ट में बनेगा। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों बना, इधर थी वो स्पीड वी नोट, वास्तव में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक एफर्ट उसने इस तरफ कर दिया, तो ओवरऑल इधर कहीं ऐसा प्रोजेक्टाइल बनेगा, क्योंकि एफ स्पीड इस तरफ थी, एफर्ट इस तरफ किया उसने, तो इन दोनों के बीच की मतलब इधर कहीं बनेगा ऐसे, ठीक। और मैन के रिस्पेक्ट में देखो, मैन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऐसा ही प्रोजेक्टाइल बनेगा सेम, क्योंकि बॉल की जो स्पीड थी उसके रिस्पेक्ट में पहले 0 थी, और उसने जो दी है अब वही नजर आएगी उसको तो, और उसी डायरेक्शन में नजर आएगी, क्योंकि ये वाली जो वी नोट थी वो तो उसके लिए 0 है वो तो, क्योंकि उसके खुद के रिस्पेक्ट में वो 0 होगी एक प्रकार से, जो पहले से इधर वी नोट है। उसने जो एक्स्ट्रा दी है ये जो स्पीड है वो इसी तरफ नजर आएगी, और जो पहले इधर वाली चीज़ वो तो ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में 0 है वो तो इधर नजर आएगी, इधर प्रोजेक्टाइल बनेगा, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इधर प्रोजेक्टाइल बनेगा, और मैन के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इधर बनेगा प्रोजेक्टाइल, लेकिन दोनों के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल ही बनेगा। ये बात समझ आ गई आपको? अब इसका नेक्स्ट पार्ट है इसका जी पार्ट। लेट अस डिस्कस अबाउट द जी पार्ट। इसके जी पार्ट में है, उसने अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 इस बार, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इस बार जो बॉल फेंकी गई है वो ट्रॉली की स्पीड इस तरफ है ना, उससे 90 डिग्री से बड़े एंगल से फेंकी गई, यानी कि इस तरफ भी ना करके इस तरफ एफर्ट किया उसने, यानी कि उसने इस बार इस तरफ एफर्ट किया है ऐसे। तो अगर उसने इस बार इस तरफ एफर्ट किया है तो एक्शन इस तरफ, रिएक्शन इस तरफ, ये जो रिएक्शन होगा ऐसे दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। जो ये वाला कंपोनेंट होगा ना, ये स्पीड को कम ज़्यादा नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे तो, लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट होगा इससे स्पीड बढ़ जाएगी,
इस स्पीड बढ़ेगी इसके अंदर। उसने एक्शन दिया इस तरफ, रिएक्शन मिला इस तरफ, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ आएगा एक इस तरफ आएगा, जो ये वाला था इसने कैंसिल कर दिया, ये इसकी वजह से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट था इससे स्पीड बढ़ जाएगी इसके अंदर, यानी कि ट्रॉली की स्पीड बढ़ेगी इसके अंदर। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इस तरफ फेंका है ना उसने, तो ऐसे केस में होगा कि उसको तो जो वेलोसिटी नजर आएगी ना, मतलब यहाँ पर उसको तो यही वाली ही ऐसा ही प्रोजेक्टाइल नजर आएगा, क्योंकि जो पहले वाली थी वो तो इसके रिस्पेक्ट में 0 होगी, उसको ऐसा ही नजर आएगा। और दूसरी बात ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि एक तो वेलोसिटी उसने इस तरफ दी है, एक वेलोसिटी इस तरफ थी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ बनेगा बीच में कहीं, ठीक है ना। तो बीच में कहीं आएगा, तो वो बीच में कहीं इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो वो प्रोजेक्टाइल नजर आएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल नजर आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं नजर आएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और मैन के रिस्पेक्ट में इधर प्रोजेक्टाइल नजर आएगा, ठीक है। और स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगी। ये इसका जी पार्ट था। कोई डाउट समझ में आ गया?